प्रेज़ लॉर्ड। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने मुझे ये सुंदर अवसर दिया है उस गवाही देने के लिए जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया है। मेरा नाम है महेश गायकवाड़ और मैं कोल्हापुर से हूँ और कोल्हापुर महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर है उधर से हूँ। और मेरा जन्म हिंदू फैमिली में हुआ है और मैं हिंदू फैमिली से हूँ। और मैं बचपन में एक स्कूल में जाता था। वो स्कूल क्रिश्चियन था और स्कूल में प्रार्थना भी वो प्रभु की प्रार्थना करते थे। तो उधर से ही मुझे जो टीचर थे वो टीचर ने प्रार्थना करने के लिए सिखाया। उन्होंने सिखाया कि प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करने के लिए। मैं बहुत जो भगवान रहते हैं दूसरे दूसरे देवताओं की भी पूजा करता था और उन पर विश्वास करता था और बहुत पूजा करता था। लेकिन जब मेरे जो ख्रिस्ती टीचर था वो टीचर थे उन्होंने बताया कि आपको यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना है। और जब मैंने यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना चालू कर दिया तब मेरे जीवन में वो बदलाव आना चालू हो गया और मैं विश्वास करने लगा कि ये कैसे हो सकता है कि मैंने सिर्फ विश्वास के साथ यीशु के नाम लेकर प्रार्थना किया और सब चीज़ें बदलने लगा। और तब से मैं प्रार्थना करना चालू कर दिया और धीरे 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 मैं प्रभु में बढ़ता चला गया और प्रार्थना में बढ़ता चला गया। और मैं दूसरे देवताओं की भी पूजा करता था और यीशु पर भी विश्वास करता था। मुझे लगता कि यह भी ऐसा एक परमेश्वर है जैसे और भी भगवान रहते हैं वैसे ही एक परमेश्वर ऐसे में ही विश्वास करता था। लेकिन मेरा पूरा जीवन मैंने परमेश्वर के नहीं सौंप दिया था क्योंकि मैंने सिर्फ दोनों भगवान पर विश्वास करके ही चलता था। तो ऐसे ही करके मैं आगे बढ़ा, प्रार्थना किया, प्रार्थना का उत्तर मिल रहा है। और ऐसे करते करते मैं जब बड़ा हो गया और मैं थोड़ा स्ट्रगल में आ गया, मेरा थोड़ा सा फैमिली सिचुएशन खराब होने लगा और मैं प्रार्थना करने लगा परमेश्वर से और अन्य देवताओं से भी प्रार्थना करने लगा कि कौन मेरा प्रार्थना सुनेगा। और मैं यीशु पर विश्वास था कि वही मेरा प्रार्थना सुन सकता है क्योंकि उस परमेश्वर का जो यीशु के नाम से मैं जब प्रार्थना करता था उसका मैं अनुभव ले रहा था। जो पीस जो शांति है वो मैं महसूस कर रहा था। तो ऐसे ही मैं एक कंपनी में काम करता था और वो कंपनी में काम करते करते मुझे संडे को छुट्टी नहीं मिलता था। तो मैं दूसरे दिन में चर्च को जाता था और चर्च कर जाकर प्रार्थना करता कि प्रभु मेरे जीवन में क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि क्यों नहीं मेरा तुम प्रार्थना का उत्तर दे रहे हो। इसलिए मैं रोज़ दुआएं करता था। लेकिन जब मैं दुआएं करता था और चर्च में जाके बैठता था तो मैं प्रार्थना करता कि प्रभु मैं क्या करूं कि तुम मेरा प्रार्थना सुन सकते हो। तो उधर एक अंकल थे, उस अंकल ने बोला कि इस जो चर्च का थोड़ा सा ये चेयर से है उनको क्या करना है, तुम थोड़ा सा साफ करना है। मुझे लगा कि परमेश्वर का ये काम कर दिया तो मेरा परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा। तो मैं वो चेयर साफ करना चालू कर दिया और पूरा चेयर साफ करना चालू कर दिया और वही करता था, प्रार्थना नहीं करता था लेकिन चर्च में आता था और सब जो चेयर्स था जो सब साफ करके चला जाता था क्योंकि मुझे संडे को छुट्टी नहीं मिलता था। और बाकी के दिन में हर रोज़ चर्च को आना चालू कर दिया। चर्च के सभी लोग मुझे पूछने लगे कि तुम रोज़ चर्च को क्यों आते हो। तो वो मुझे निकालने के लिए बोल रहे थे कि तुम प्रार्थना करो, तुमको संडे को चर्च को आने के लिए। मैं उनसे प्रार्थना करता था मुझे हर रोज़ चर्च को आने का है। और ऐसे होते होते एक दिन ऐसे हो गया कि मैं प्रार्थना कर रहा था, रोकर प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर से बोल रहा था क्यों तुम मेरे प्रार्थना का उत्तर नहीं देते हो, क्यों क्यों मेरा तुम प्रार्थना का उत्तर नहीं देते हो, क्योंकि मैं तुम्हारा चर्च का सब काम करता हूँ। लेकिन एक बार मैं रोकर प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने उत्तर दिया। वो बोला कि तुम बाइबल पढ़ो। तो वो आंसर था वो जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि तुम बाइबल पढ़ो। और जब मैंने बाइबल खोला तो उसमें एक वचन था और वो वचन ऐसा था कि मैंने तुम्हारे आंसुओं को देखा है और मैंने तुम्हें प्रार्थना सुनी है। देख मैं तेरी आयु 15 वर्ष तक बढ़ाऊंगा। और वो जब बाइबल पहली बार मेरे एक कोई तो बोल रहा है ऐसा मेरे जीवन में महसूस होने लगा और तब से मेरा जीवन पूरे तरह से बदल गया। और मैं
तब बाइबल पढ़ने लगा, बाइबल में से जो जो कुछ लिखा है बाइबल में वो सब करने लगा। बाइबल में है कि मूर्ति पूजा मत करो, तो मैं मूर्ति पूजा भी छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। और परमेश्वर ने बोला कि तुम अब तुम्हारा जो जीवन है तुम मुझे सौंप दो। और जब ऐसे परमेश्वर ने मुझे बोला कि मेरा जीवन परमेश्वर को देना है, तो क्या करने का मुझे पता नहीं था। मुझे लगा ठीक है दे दिया, ऐसा बोला मैं। लेकिन परमेश्वर ने बोला कि तुम्हारा सारा जीवन मुझे चाहिए। और मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों बोला। और जब परमेश्वर ने ऐसा बोला तो कुछ ऐसे रास्ते निकल आए मेरे जीवन में, वो थे कि तो सेवकाई के लिए रास्ते निकल आए। और ऐसे होते होते कुछ लोग आए मेरे जीवन में जो जिन्होंने बोला कि तुमको सेवकाई करना है, तुमको प्रभु ने चुना है और तुमको परमेश्वर का सेवा करना है। तो कुछ लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए बोला और मुझे बोला कि तुमको बाइबल कॉलेज ज्वाइन करना है। और उन्होंने बोला कि मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मैं कर नहीं पाऊंगा, मुझे बाइबल कॉलेज के लिए इतना पैसा किधर से लाऊंगा। तो वो मैं सोचता रह गया और परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। और एक दिन ऐसा आया कि एक बाइबल कॉलेज की प्रिंसिपल ने कॉल किया कि तुमको एक तारीख दिया, उस तारीख को तुमको आने का है। और वो तारीख दे दिया और कल जाना था मुझे बाइबल कॉलेज, और आज मेरे हाथ में कुछ नहीं था। तो परमेश्वर से प्रार्थना किया, ये तुम्हारा इच्छा है, तुमने मुझे बुलाया है और मेरे पास कुछ नहीं है। तो परमेश्वर ने क्या किया, एक ही रात में सब कुछ परमेश्वर ने मुझे दे दिया। जो मुझे बाइबल कॉलेज के लिए जो भी सामान था, कपड़े थे, जो भी ट्रैवलिंग का खर्चा था, सब कुछ परमेश्वर ने मुझे दे दिया और मैं बाइबल कॉलेज चला गया। मुझे पता नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किधर जा रहा हूँ, लेकिन मैं चला गया और उधर मैं किया। बाइबल कॉलेज में गया, उधर भी जाकर प्रिंसिपल सर ने मेरा सारा फीस भी माफ़ कर दिया। और जब छुट्टियों के दिन आ गए तब मैं सोचने लगा कि मैं किधर जाऊंगा, क्या करूंगा, मुझे पता नहीं था। और तब मैं इधर पुणे में इस बाइबल फेलोशिप सेंटर में बाइबल स्कूल चालू हो गया था। तो इधर भी कांटेक्ट किसी ने दे दिया और मैं इधर चला आया। और परमेश्वर ने इस सारी परिस्थिति में परमेश्वर ने मुझे बहुत संभाला है। हर चीज़ का उसने मुझे ध्यान रखा है। पूरा जो मुझे चाहिए वो सब कुछ परमेश्वर ने मुझे दिया है। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता कि मुझे रोज चर्च को आने का है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे चर्च में ही रखा है। हालेलुया। और परमेश्वर वो खूब महान परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है जिसने मुझे आज तक संभाला है और आगे भी वो संभालेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। परमेश्वर के यीशु के आने से मेरा जीवन बदला है और मेरा जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया है। मुझे मालूम नहीं क्या होने वाला है, लेकिन यीशु मसीह जो उद्धारक परमेश्वर है, जो मेरे जीवन में शांति लाया है, जिसके संग में चल रहा हूँ, जिसका मैं महसूस कर रहा हूँ, उसको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि परमेश्वर जो यीशु मसीह है वो भी कहता है कि मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी न त्यागूंगा। हालेलुया। थैंक यू।